शायद ही दुनिया में कोई ऐसी फिल्म होगी जिसकी पिछली इंस्टॉलमेंट से ज्यादा भसड़ उसके सीक्वल को लाने में हो रही है। और अब तो बाबू भैया भी छोड़ के चल दिए। मेरे को नहीं आने का, मेरा भी डुप्लीकेट लेके जाओ। 4 करोड़ रुपए खर्चा किए इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। I mean, no doubt फिर हेरा फेरी इज फनियर, बट इस एक चीज के ना होने की वजह से मानो ना मानो ये फिल्म स्टोरी वाइज बड़ी खोखली फील होती है। इसलिए मोर और लेस आई एम जस्ट टेलिंग द बेस्ट नैरेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ द फिल्म, जिसके क्लाइमैक्स में ऑब्वियसली एक मेजर सस्पेंस तो है ही। इसी पॉइंट पे बाबूराव के लाल फोन की घंटी बजती है, सब लोग शांत हो जाते हैं एंड बाबूराव स्लोली वॉक्स टुवर्ड्स द रिंगिंग फोन, पिक्स इट अप एंड दैट्स व्हेन उसे दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। तेरी माँ का नाका मामा। देवी प्रसाद की पोती भी अनुराधा की फोटो लंबे टाइम तक घूर के बताती है कि ये तो अभी जिंदा है। ये हुई ना बात। एंड दिस इज हाउ ये पूरा गैंग एक आखिरी हेरा फेरी के लिए साथ आ जाता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी फिल्म होगी जिसकी पिछली इंस्टॉलमेंट से ज्यादा भसड़ उसके सीक्वल को लाने में हो रही है। कभी ओरिजिनल एक्टर नहीं मान रहा था, कभी ओरिजिनल कास्ट को रिप्लेस करने की बात हो रही थी। आई मीन सीरियसली, हु थॉट हेरा फेरी 3 में हम जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर और अभिषेक बच्चन को देखना चाहेंगे। किसी ने नहीं पूछा। फिर हैवी वीएफएक्स वाला डायरेक्टर आ गया। कसम से बता रहा हूँ, बाबूराव की खोली भी ग्रीन स्क्रीन कर देता है ये आदमी। फिर कभी अक्षय की जगह कार्तिक, प्रियदर्शन की जगह फराद, नोलन सामजी। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। एंड फाइनली जब ओरिजिनल ट्रायो के ओरिजिनल डायरेक्टर के साथ वापस आने की धमाकेदार खबर आई, मानो अंदर का प्रियदर्शन फैन गुलाटियां मारने लगा। बट साला तब से सिर्फ यही खबर मिल रही है कि फिल्म की शूटिंग होने वाली है। आई मीन इन दोनों पिक्स को 2 साल हो गए हैं और अभी तक शूटिंग चल रही थी, नहीं चल रही थी, कब अनाउंसमेंट होगी कोई खबर नहीं। लेकिन इस बार मायूस होने के बजाय आई टुक दिस एज अ साइन कि मे बी इतने सालों से हो रही है भसड़ का कुछ मतलब हो सकता है। क्या पता भगवान भी इतना chaos इसीलिए मचा रहे हो because he was also waiting for something really good. How do we make this a win-win situation? Now obviously इस कहानी में exact comic punches तो नहीं, but at least ऐसी situations में narrate कर सकता हूँ जिसको as foundation रख के हेरा फेरी 3 can really be funny along with fixing that one thing जो पहली पार्ट ने दूसरी पार्ट से ज्यादा अच्छी तरह execute की थी। I mean no doubt फिर हेरा फेरी is funnier, but इस एक चीज के ना होने की वजह से मानो ना मानो ये फिल्म स्टोरी वाइज बड़ी खोखली फील होती है। So throughout the story ध्यान से सोचना कि वो चीज कौन सी थी। तेरे बाप को मत सिखा, चल। कहानी हेरा फेरी 1 की तरह ही श्याम के ऑफिस जाने से होती है। जैसे पहली में अपने पिता की मौत के बाद वो जॉब मांगने आया था, वैसे ही इस बार वो अनुराधा जो काफी टाइम पहले एक्सीडेंट में गुजर चुकी है, लेकिन एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी मोहब्बत अनुराधा को खो दिया, उसकी खाली पोजीशन की अर्जी डिस्कस करने आता है। बेसिकली कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। श्याम के पिताजी की तरह अनुराधा की भी फायर एक्सीडेंट में ही मौत हुई थी। मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे और जो 1992 में आग लगी उसमें उनका देहांत हुआ था। बट फिर से किसी और की सिमिलर टाइम के अराउंड मौत होने की वजह से श्याम को नौकरी नहीं मिलती। वहां से श्याम एक वृद्ध आश्रम जाता है जहां अनुराधा की माँ होती है। वो उन्हें दिलासा देता है कि जैसे ही उसके पास थोड़े और पैसे आएंगे वो उन्हें वहां से निकाल के घर ले जाएगा। कट टू पहली हेरा फेरी वाला घर, जहां हम देखते हैं कि दीवार पे राजू और अनुराधा दोनों की फोटो पे माला चढ़ी होती है। बेसिकली फिर हेरा फेरी के एंड में राजू ने लटकते हुए ही मे भी अपने दांत से फोन उठा लिया था एंड बाबूराव श्याम से सुन भी लिया था कि वो बंदूकें कितनी कीमती हैं। लेकिन उसी टाइम हल्का सा बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो बंदूकों के साथ नदी में गिर गया और हाई टाइड्स की वजह से बहुत और विक्टिम्स की तरह अपनी जान गंवा दी। एज अ फनी टच राजू की माला वाली फोटो के बगल में उसकी IT US की डिग्री भी टंगी दिखा सकते हैं। देन वी कट टू बाबूराव जो अभी अभी उधार देने वालों से लड़के आ रहा होता है और अपने डेली रिचुअल को फॉलो करते हुए उसी लाल फोन के सामने बैठ जाता है कि मे बी फिर से ये फोन कुछ किस्मत चमका दे। श्याम हर बार की तरह ये देख के इरिटेट होता है बिकॉज इन दोनों ने राजू की मौत के बाद कसम खा ली थी कि अब सिर्फ शराफत के रास्ते पे चलेंगे और हेरा फेरी कभी नहीं करेंगे। बट बढ़ते कर्जे के साथ बाबूराव का रेजोल्यूशन कमजोर पड़ता जा रहा है। वो मे बी फोन को पूछते हुए अपना टिपिकल डायलॉग मार सकता है कि ये कर्जा अब सहा नहीं जाता, जल्दी से जल्दी उठा ले रे बाबा, उठा ले। ये कहते ही अचानक से उसे कोई ब्लाइंड फोल्ड कर देता है एंड दोनों लोग एक्चुअली उठा लिए जाते हैं। वी कट टू अ गुंडे का अड्डा। जैसे जिकुमो चारों दोस्तों से ढोल के बारे में पूछता था, वैसे ही यहाँ शक्ति कपूर या यूं कहे तेजा भाई दोनों से राजू का पता मांगता है। जस्ट लाइक ढोल दोनों से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं दैट ही इज नो मोर, बट तेजा उन्हें और डराने के लिए उनके ही एक साथी को सामने लाके पटक देता है, हु इज नन अदर देन पप्पू, जिसको देख के ही लगता है कि उसे कुत्ता बना दिया गया है। फिर टिपिकल राजपाल यादव स्टाइल में वो अपनी ऐसी हालत का रोना गाता है कि अभी अभी वो जेल से छूटा था और डायरेक्ट यहाँ लाके धो दिया गया। आज तो मैं तेरे दोनों हाथ पांव तोड़ के म्यूजियम में लगाऊंगा। बता वो कमीना कहाँ है? ढोल की तरह ही इस सिचुएशन में भी आराम से कंफ्यूजन वाले कॉमिक मोमेंट्स आ सकते हैं। आई मीन राजपाल यादव और बाबूराव साथ में हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिर तेजा एक फाइनल ऑफर रखता है कि राजू ने उसका जितना नुकसान कराया दैट इज 1 करोड़ का, वो लोग अगर उसे ये रकम लाके दे दें तो वो उनकी जान बख्श देगा। तीनों बाबूराव के घर जाके
सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। तब तक बाबूराव लाल फोन के पास जाके एक जगह डायल करने लगता है। वो पूछता है देवी प्रसाद घर पे हैं? तो सामने से जवाब आता है कि वो तो 10 मिनट पहले ही चल बसे। बाबूराव कंफ्यूज हो जाता है, cause obviously it sounded like कोई एग्जैक्टली वैसे ही आंसर कर रहा है जैसे उसने पहली पार्ट में किया था। देवी प्रसाद घर पर है, अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। वो पूछता है कि ये देवी प्रसाद का ही नंबर है ना? तो सामने वाला बंदा क्लियर करता है कि एक्चुअली देवी प्रसाद चल बसे हैं। ये बात बाबूराव श्याम और पप्पू को बोलता है कि एक आखिरी उम्मीद के तौर पे उसने देवी प्रसाद को फोन किया था कि मे बी वो देवता आदमी कुछ मदद कर दे, पर अब तो वो भी चल बसे। तभी पप्पू के दिमाग में आइडिया आता है कि उन्हें उस आदमी के पास जाना चाहिए जो इस वक्त तेजा भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसके बाद वी कट टू तोतला सेठ अलॉन्ग विद छोटे। उनका अड्डा देख के लगता है कि बंदों का डाउनफॉल वाला समय चल रहा है। There can be some moments around Babu Rao seeing Totla Tiwari again, basically a 2.0 version of the iconic Totla scene from फिर हेरा फेरी, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ तेजा की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत पता चलता है। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट कि वो बहुत टाइम से इस धंधे में है। इसको अब से हम इंसानी लेन देन बोलेंगे, cause you know YouTube। ये तो मुद्दे लगा साला। सो तेजा भाई बहुत टाइम से इंसानी लेन देन कर रहा है, पर उसकी सबसे बड़ी चांदी वो पिछली पार्ट की बंदूकें हासिल करके हुई, जो उसे ऑब्वियसली नदी में डूबे राजू के साथ मिली होंगी। उन्हें बेचकर वो सडनली मैन पावर में इतना ऊपर पहुंच गया कि जब तोतला गैंग बंदूकों के लिए उनसे भिड़ी तो बहुत बुरी तरह हार गई। इजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हिज घिसा पिटा अड्डा। प्लस अब तो उस सपोले नानजी के साथ हाथ मिला के उसने इस धंधे में भी अपनी पकड़ बना ली है, जिसे हम अब से घास फूस वाला धंधा कहेंगे। ये डर मुझे अच्छा लगा। यहीं पे श्याम आइडिया देता है कि अगर नानजी को चकमा देने वाला मिल गया तो तब तो तेजा की गैंग से भिड़ने का कोई चांस होगा। इट्स जस्ट दैट उस बंदे को जेल से छुड़ाने के लिए तोतला के 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडे लग सकते हैं। तिवारी सेठ इस पे कंफ्यूज होकर पूछता है पर नानजी को चकमा देने वाला है कौन? देन वी कट टू द जेल जहां मुन्ना और उसका गैंग बंद है। ये हुई ना बात। वो लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके पास मौका है फिर हेरा फेरी के क्लाइमैक्स वाले हीरे चुराने का, क्योंकि जब रॉयल सर्कस में पुलिस की रेड पड़ी थी तो उन्होंने सारे बिखरे हुए हीरे एक पोटली में करके अपने पास जमा करा लिए थे, जो मोस्ट प्रोबेबली इसी थाने के इंस्पेक्टर के पास हो सकते हैं। अगेन इजिली एक और फनी सीक्वेंस हो सकता है जहां बाबूराव, श्याम और पप्पू लंबू की हाइट और अफ्रीकन के दांत यूज करके मुन्ना एंड गैंग को छुड़ाते हैं। वहां से निकलते निकलते पुलिस के अलर्ट होने की वजह से पप्पू और तिवारी के आदमियों को एक तरफ भागना पड़ता है और श्याम, बाबूराव अलॉन्ग विद मुन्ना एंड गैंग दूसरी तरफ भागते हैं। जेल में मौजूद सीनियर इंस्पेक्टर लेट से चंकी पांडे गायब होने से पहले बाबूराव की शक्ल देख लेता है। कट टू अर्ली मॉर्निंग। ये लोग बाबूराव के पुराने घर पहुंचते हैं एंड जब तक राहत की सांस ले ही रहे होते हैं तब तक इन्हें अखबार से पता चलता है कि देवी प्रसाद की पोती किडनैप हो चुकी है। अरे सर, नॉट अगेन। कट टू देवी प्रसाद का घर, जहां मातम के माहौल में ही देवी प्रसाद का भतीजा बाबला अपनी भतीजी यानी देवी प्रसाद की पोती के किडनैप होने की FIR करा रहा होता है। नहीं, ये कोई शेयर्ड यूनिवर्स नहीं चल रहा है जहां भागम भाग का बाबला या हंगामा का तेजा भाई आ गए हैं। मैं बस इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स को यूज कर रहा हूं ताकि यू गाइस हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द नैरेटिव। एंड बाय द वे बाबला की FIR भी चंकी पांडे करा रहा होता है, यानी वही इंस्पेक्टर जिसने बाबूराव को जेल से भागते टाइम देख लिया था। चंकी पांडे और गोविंदा की आइकॉनिक जोड़ी से कुछ और OG कॉमिक मोमेंट्स निकल के आएंगे एंड देन द सीन विल शिफ्ट टू एक्स इंस्पेक्टर प्रकाश, दैट इज मुकेश खन्ना। इसके बाद मुकेश खन्ना चाहिए तो लो, नहीं तो भूल जाओ। हाँ, आई नो ये जो भी कास्टिंग मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। बट ठीक है, देयर इज अ रीजन फैन फिक्शन एग्जिस्ट, राइट? ताकि हम उन चीजों को फैंटेसाइज करके एंजॉय कर पाए जो पॉसिबल नहीं है। सो इसे ऐसे ही फैंटेसाइज करके देखो। तो चंकी पांडे जो थाने में इंस्पेक्टर हो गया है, एक्स इंस्पेक्टर प्रकाश से इस केस को लेके क्लूज मांगता है। बिकॉज़ फॉर सम अननोन रीजंस प्रकाश को उसकी मेन ड्यूटी से हटा के रिसर्च वाला डिपार्टमेंट दे दिया गया है। एंड ऑल्सो बिकॉज़ उसने ही पहली पार्ट में देवी प्रसाद की पोती का केस हैंडल किया था। उस केस की डिटेल्स जानने के बाद चंकी इमीडिएटली कुछ और पुलिस वालों को इकट्ठा करने लगता है टू गो एंड अरेस्ट बाबूराव एंड गैंग। प्रकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग अब इनोसेंट हैं। देवी प्रसाद ने खुद वो केस बंद कराया था, पर चंकी उसकी बातों को अनसुना करके निकल जाता है। नाउ दिस इज अ कैरेक्टर मोमेंट फॉर प्रकाश, बिकॉज़ अब उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके साथ पॉलिटिक्स करके उसकी आवाज खत्म कर दी गई है। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग फिर? सो नाउ ही रियली नीड्स टू टेक द मैटर इन हिज ओन हैंड्स, काइंड ऑफ जैसे गब्बर इज बैक में सुनील ग्रोवर का आर्क होता है। देन वी सी कि श्याम, बाबूराव और मुन्ना का गैंग एकदम रिलैक्स बैठे हैं। उनको पता ही नहीं कि उनको पकड़ने पुलिस आ रही है। श्याम अपने डेली रिचुअल के तौर पे पूजा के बाद धूप बत्ती घर भर में फैलाते हुए राजू और अनुराधा की फोटो की तरफ आ ही रहा होता है कि तब तक वो राजू की फोटो के ही बगल में खिड़की पे एक और राजू उसकी तरफ देखता पाता है। एग्जैक्टली सिमिलर टू जब हेरा फेरी 1 में माँ को घर दिखाते टाइम राजू श्याम को खिड़की पे देखता है। बिफोर श्याम कुड इवन प्रोसेस इट, राजू भागता हुआ उसको, बाबूराव और मुन्ना एंड गैंग को लेके कॉस्ट्यूम वाले कमरे में घुस जाता है। देयर कैन बी अ कपल ऑफ पंचेस अराउंड राजू का पुनर्जन्म या उसका भूत, बट अल्टीमेटली सबको शांत कराते हुए राजू कुछ सुनने को कहता है, विच इज ऑफ कोर्स पुलिस के सायरन की आवाज। वो सबके सवालों को सुलझाने का प्रॉमिस करते हुए अभी इस सिचुएशन पे ध्यान देने को बोलता है कि यहाँ से कैसे निकले, खुद ऑलरेडी उसे बहुत ज्यादा फिजिकल पेन हो रखा है। तभी सबकी नजर बक्से में रखे
रखे कॉस्ट्यूम्स में पड़ती है, जिसमें ऑब्वियसली पहली और दूसरी पार्ट के 2 आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स पड़े होते हैं। एंड देन वी वुड सी अ 2.0 वर्जन ऑफ दिस आइकॉनिक सीन फ्रॉम हेरा फेरी 1। यहाँ खड़क सिंह की जगह चंकी पांडे होगा और इस बार 3 के बजाय 6 लोग निकलेंगे। एक्टिंग ऐसे वो 6 भी बाबूराव, राजू और श्याम को ढूंढ रहे हैं। अपना ओजी ट्रायो तो डिटेक्टिव कॉस्ट्यूम में होता है और मुन्ना एंड गैंग आयरॉनिकली उसी जोकर कॉस्ट्यूम में जिससे वो पिछली पार्ट में डरे थे। जवान दिया हिलेगा तो 3 बाप का। They can even use the same tactics कि वो CID से नहीं बल्कि SRB से हैं। SRB। एंड देन ह्यूमरसली पुलिस वालों को चकमा देके ये सब फिर हेरा फेरी वाली खोली में जाते हैं, जहाँ दे फाइंड आउट कि तोतला तिवारी, पप्पू और दोनों मुश्तंडे पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं। डांस से माल डालूंगा ले। राजू को जिंदा देख के मानो हर किसी की खुन्नस इस आदमी पे निकलती है। जैसे फिर हेरा फेरी में पप्पू एंड गैंग राजू को पकड़ते हुए मारते हैं, वैसे ही इस बार उसके साथ तोतला एंड गैंग भी शामिल होते हैं। जैसे ढोल में मारू एंड गैंग पकिया को बचाने से पहले उसे पिटते देखते हैं, वैसे ही श्याम और बाबूराव राजू की अच्छी खासी ठुकाई के बाद उसे बचाने कूदते हैं, स्पेशली आफ्टर सीन की वो भयंकर दर्द में अपने पेट को पकड़ा हुआ है। एंड सिमिलर टू दिस सीन, राजू अपना रोना गाता है कि इस पूरे टाइम उसके साथ इतना कुछ हुआ, तब से कुत्तों की तरह भाग भाग के जी रहा है। श्याम बाबूराव के पास इसलिए नहीं आया ताकि जो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं वो इन लोगों के पीछे भी ना पड़ जाएं। कोई तेजा भाई करके आदमी ने उसकी किडनी निकाल के बेच दी। ना यहाँ पे बाबूराव उसका यकीन नहीं करता, बिकॉज़ राजू ने पहले भी वो किडनी बेचने वाला मजाक किया था। इवन तोतला के गुंडे जो किडनी में हार्ट अटैक वाले सीन में उसके साथ थे इस बात का यकीन नहीं करते, बट फिर राजू उसके पेट का चीरा दिखाता है कि एक्चुअली जिस किडनी को लेके वो लोगों को बेवकूफ बनाया करता था वो सही में किसी ने निकाल के बेच दी। एंड यहाँ पे आफ्टर अ डेड साइलेंस एवरीबडी वुड जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग एट राजू, काइंड ऑफ लाइक गोलमाल 1 का ये मोमेंट कि जिंदगी ने ऐसे टोपीबाज आदमी को अच्छा सबक सिखाया। इस पे जवाब देते हुए राजू अपने लाचार स्टेट में ही श्याम और बाबूराव को अपना एहसान गिनवाता है कि ऐसी बुरी हालत में भी जैसे ही उसे पता चला कि देवी प्रसाद की पोती किडनैप हो गई है तो वो डायरेक्ट उन दोनों को बचाने के लिए दौड़ा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। श्याम जो अब किसी हेरा फेरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, राजू से सीरियसली पूछता है कि कहीं उसने पोती को किडनैप तो नहीं किया। इसका भरोसा नहीं रहा, जिसको राजू कंप्लीटली डिनाई करता है। बाबूराव और श्याम स्टिल उतने कन्विंस नहीं होते, बट तब तक एक्स इंस्पेक्टर प्रकाश एंटर्स द सीन। एवरीबॉडी इज स्टार्टल्ड। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। देन ही टेक्स ऑल ऑफ देम विद हिम टू एन अननोन प्लेस। मे बी जाते समय इतने सारे नमूनों का एक ही गाड़ी में ठसा होने वाला गैग दिखा सकते हैं, अ डायरेक्ट नॉट टू भागम भाग और इवन हेरा फेरी 1। वहां पहुंचते ही सब देखते हैं कि देवी प्रसाद की पोती और पहली पार्ट का नौकर, जिसको फॉर कन्वीनियंस हम रामू नाम दे देते हैं, Well done, Anwar. Well done, idiot. दोनों मौजूद हैं। दैट्स व्हेन ये तीनों मिलके पूरा खेला समझाते हैं। एंड इसे जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज़ यहीं से कहानी का मेन सस्पेंस आएगा। Hey buddy, eyes up here. बेसिकली जिस तेजा भाई से ये सब लोग परेशान हैं, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। पहली पार्ट के देवी प्रसाद का एक और छोटा भाई था हरि प्रसाद, जो ऑब्वियसली उसी की तरह अमीर था। उसी का बेटा है बाबला, जिससे बाबूराव की फोन पे बात हुई थी। जैसे रामू देवी प्रसाद का सर्वेंट रहा है, वैसे ही तेजा भी देवी प्रसाद के भाई हरि प्रसाद का सर्वेंट रहा है। इट्स जस्ट दैट अनलाइक रामू, उसमें हमेशा से कमीनापन था। हरि प्रसाद ने उसे हमेशा से एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया, बट इसी भोलेपन का फायदा उठाते हुए वो बचपन से ही हरि प्रसाद के बेटे बाबला को मैनिपुलेट करता आया। हरि प्रसाद के जाने बिना वो उसके बेटे में उसके अगेंस्ट जहर घोलता आया। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये हो सकता है कि जिस रात बाबला पैदा हुआ उस रात एक औरत तेजा के न्यूबॉर्न बच्चे को लेकर भाग गई थी, तो मे भी उसका ये कमीनापन इस ट्रॉमा का रिजल्ट हो। एक्स इंस्पेक्टर प्रकाश ऐड करता है कि इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आ रहे बाबला को मैनिपुलेट करने के साथ साथ उसने साइड में इलीगल रास्ते से पैसे कमाना भी शुरू कर दिया था। इंसानी लेन देन जैसे धंधे में भी वो खुद को आजमाने लगा। एंड देन बिकॉज ऑफ ऑल द मैनिपुलेशन बाय तेजा, देयर केम अ पॉइंट जहां बाबला अपने फादर हरि प्रसाद को प्रॉपर्टी के लिए रास्ते से हटाना चाहता था और तेजा भी अपने इस इंसानी लेन देन वाले धंधे में प्रोग्रेस चाहता था। सो दोनों ने एक मस्त प्लान डिवाइस किया, स्टार बैंक में फायर एक्सीडेंट कराने का। बेसिकली जैसे देवी प्रसाद के पास स्टार फिशरीज था, वैसे ही हरि प्रसाद के पास स्टार बैंक था। वही बैंक जो हेरा फेरी 1 में दिखाया गया था, वही बैंक जहां इस कहानी के शुरू में श्याम गया था। एंड एक्चुअली हरि प्रसाद डिस्पाइट बीइंग द ओनर अपने आखिरी सालों में इसी बैंक में एज एन एम्प्लॉय काम करने लगा था। यू नो जैसे रियल लाइफ में अमीरों का मिड लाइफ क्राइसिस होता है, लेटर ईयर्स में आफ्टर ऑटोमेटिंग देयर बिजनेस दे रिजॉर्ट टू देयर हम्बल बिगिनिंग्स, वैसे ही कुछ। हेंस स्टार बैंक के फायर एक्सीडेंट में हरि प्रसाद को मरवा के बाबला को मिली प्रॉपर्टी और तेजा को मिली अनडॉक्यूमेंटेड लाशें। नो सीरियसली, इस धंधे के रियल केसेस पढ़ना, लोगों को बस लाशें चाहिए होती हैं और कई बार तो जिंदा लोगों को अगवा करके भी काम निकलवाया जाता है। इसी केस को इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करते दौरान इंस्पेक्टर प्रकाश को पावरलेस करने की पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। एंड फाइनली ये सब कुछ राजू से तब जुड़ा जब वो बंदूकों के साथ दरिया में गिरा। उस टाइम हाई टाइड्स चरम पे थी, सो ऑब्वियसली तेजा बीइंग द अपॉर्चुनिस्टिक सेल्फ ही इज, इस नेचुरल कैलेमिटी में वो और उसकी गैंग वर ऑन अ लुकआउट फॉर
फॉर अनडॉक्यूमेंटेड बॉडीज। लकीली उन्हें बेहोश राजू मिला along with the guns and hence as a result we had a kidneyless राजू जो किसी तरह इनके चंगुल से जान बचा के भागा। बट फिर बाबूराव और श्याम की तरफ से सवाल उठता है कि फिर तेजा राजू के इतना पीछे क्यों पड़ा है? उसके लिए तो ही शुड बी जस्ट अनदर बॉडी राइट? और वो 1 करोड़ का कौन सा नुकसान राजू ने कराया था जिसकी बात तेजा कर रहा था? राजू हैज नो क्लू अबाउट दिस। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? जिसपे बाबूराव और श्याम को शक तो होता है कि ये कुछ छुपा रहा है, बट फिर प्रकाश ऐड करता है कि एज एन इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी उसका आखिरी केस तेजा के उसी अड्डे पे रेड डालना था जहां से मोस्ट प्रोबेबली राजू भाग के निकला है। वहां तो उन्हें कुछ ठोस मिला नहीं, कुछ पुलिस के आने तक शायद उन लोगों ने सब कुछ क्लियर कर दिया था, बट उसके बाद उसे अपनी ईमानदारी का असली अवार्ड मिला। इंस्पेक्टर की पोस्ट से हटा के उसे रिसर्च डिपार्टमेंट दे दिया गया ताकि चंकी जैसे पुलिस वालों के चलते तेजा और बाबला को पुलिस से कोई दिक्कत ना हो। दिस इज वेयर देवी प्रसाद की पोती और उसका नौकर रामू अपनी लाचारी सामने रखते हैं। एक्चुअली उसकी पोती किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि रामू उसे किसी तरह उस घर से लेके भागा था, क्योंकि पहले से उसे तेजा और बाबला के कमीनेपन का थोड़ा अंदाजा था। बट जब एक्स इंस्पेक्टर प्रकाश ने अपनी रिसर्च और पुराने इन्वेस्टिगेट किए हुए केसेस से इन दोनों का असली सच बाहर निकाला और रामू को कम्युनिकेट किया, तो वो इमीडिएटली बच्चे की जान की खातिर वहां से भागा। भाई तेजा और बाबला पोती को इनहेरिट होने वाली देवी प्रसाद की प्रॉपर्टीज भी हथियाने के फिराक में है, जो हरि प्रसाद से 2 गुनी है। सो ऑब्वियसली दे कैन गो वेरी एक्सट्रीम। फिर क्या, पोती माहौल सेंटी करके तीनों से कहती है कि उसे सिर्फ उन्हीं पे भरोसा है। जैसे इन्होंने पहली पार्ट में उसको प्रोटेक्ट किया था, वैसे इस टाइम भी कर लेंगे। बाबूराव और राजू तो सेंटी हो जाते हैं, पर श्याम ने हेरा फेरी से हमेशा के लिए संन्यास ले रखा है, तो ही रियली कांट जॉइन देम। डिसअपॉइंट हो गई सही, पर राजू और बाबूराव कसम खाते हैं कि इस बच्चे की भसड़ सॉल्व करके ही रहेंगे। एंड तभी प्रकाश को एक कॉल आता है, जिसके बाद ही शॉकिंगली टेल्स एवरीवन कि बाबला और तेजा ने मिलकर प्रिंट मीडिया में खबर फैला दी है कि देवी प्रसाद की पोती को किडनैपर्स ने मार दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक से बाबला ना सिर्फ पोती के नाम होने वाली देवी प्रसाद की प्रॉपर्टी को हासिल कर लेगा, बल्कि उसने चंकी पांडे और तेजा को भी बोला होगा टू फाइंड द पोती एंड किल हर, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो ऑलरेडी मरी चुकी है। ऑल्सो ये हेरा फेरी का गैंग अगर उनके हाथ लगा तो दे कैन ऑल्सो किल देम एंड से कि उन्होंने पोती को मारने वाले किडनैपर्स को मारा है। इस दिल दहला देने वाली सिचुएशन में राजू टेक्स अ स्टैंड एंड टेल्स की बच्ची भी बचेगी एंड सबको उनके हक का पैसा भी मिलेगा, क्योंकि इस खतरनाक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसके पास एक स्कीम है। पप्पू का रिएक्शन इस पे ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा, एक बार मौत के मुंह से निकल के आ गए, बहुत मुश्किल है। राजू ट्राइज टू कन्विंस कि ये खेल सिंपल है, लेकिन है मजेदार। इट्स जस्ट दैट उसे इस स्कीम के लिए लोग चाहिए होंगे। I'm putting together a special team. जिसमें पप्पू के साथ मुन्ना की गैंग के साइड किक्स और इवन तोतला का साइड किक छोटे इसका हिस्सा बनने को लेके डाउटफुल होते हैं, बट तोतला ये रिस्क लेने को रेडी होता है, बिकॉज़ अगर अभी उसने तेजा को नहीं रोका तो उसका अभी तक का कमाया धंधा गया। मुन्ना भी यहाँ साथ में आ जाता है, बिकॉज़ तेजा और बाबला के थ्रू ही कैन फिनिश नानजी स्टोरी वंस एंड फॉर ऑल। अब मैं नानजी भाई की खटिया खड़ी कर दूंगा। और अल्टीमेटली पप्पू भी आधे मन से ही सही पर रेडी हो ही जाता है, एंड दिस इज हाउ ये पूरा गैंग एक आखिरी हेरा फेरी के लिए साथ आ जाता है। नाउ आई नो तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हेरा फेरी के हिसाब से कहानी कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं है। द थिंग इज हेरा फेरी का ज्यादातर ह्यूमर वन लाइनर्स में होता है, डायलॉग्स में होता है, जिनको अगर मैं नरेट करने गया तो फिल्म से ज्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। इसलिए मोर और लेस आई एम जस्ट टेलिंग द बेस्ट नैरेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ द फिल्म, जिसके क्लाइमैक्स में ऑब्वियसली एक मेजर सस्पेंस तो है ही, बट इवन उसके पहले मोस्ट ऑफ द सेकंड हाफ वुड बी कि कैसे ये लोग मिलके बाबला को मिली प्रॉपर्टी हेरा फेरी के थ्रू उससे हड़पते हैं। द बेसिक प्लान बीइंग कि वो लोग अनुराधा के साथ मिलके वो पैसा डबल वाली स्कीम लगा के बाबला को वैसे ही चूना लगाएंगे जैसे फिर हेरा फेरी में उनको लगा था। दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से इस फैन फिक्शन में गोविंदा इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल, क्योंकि ये कैरेक्टर भले ही विलन है बट स्टिल ही हैज कॉमिक शेड्स जो इन्हीं सीक्वेंसेस में एक्सप्लोर होंगे। इट्स लाइक अगर भागम भाग का लालची पर दिमाग से पैदल बाबला थोड़ा इवल भी होता, जैसे हाउसफुल 2, हे बेबी, डबल धमाल या इवन रेडी में हीरो वाली गैंग भेस बदल के विलन को चूना लगाते हैं, वैसे ही यहाँ अनुराधा ये स्कीम लेके बाबला के पास जाती है और बाबूराव, राजू, तोतला गैंग, पप्पू और मुन्ना गैंग रेडी में सलमान खान की फैमिली की तरह या डबल धमाल की तरह लुक्स चेंज कर करके कौन बाबला फॉर रियल। इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बाबला और उसके कॉर्पोरेट चमचे बिफोर इन्वेस्टिंग लक्ष्मी चिट फंड कंपनी को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना चाहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इन नमूनों को कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने का ढोंग करना पड़ेगा। लाइक इमेजिन कुछ प्रेजेंटेशन टाइप देने का टाइम आया है जो अनुराधा को करना था, बट वो फॉर सम रीजन टाइम पे रूम में पहुंच नहीं पाती, सो एज अ रिजल्ट ताकि भांडा ना फूटे तोतला तिवारी और छोटे को वो प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। आई मीन इस सिचुएशन में अगर अच्छी राइटिंग आ गई तो इजिली 3 इडियट्स की स्पीच को टक्कर मिल सकती है। क्या बात कर रहे हैं? या फिर इमेजिन पप्पू को लक्ष्मी चिट फंड के वन ऑफ द हेड चेम्बर्स में बैठने बोला जाता होगा, जहां अनएक्सपेक्टेडली बाबला का कोई कॉर्पोरेट चमचा आके उसे टेस्ट करता होगा एंड देन ढोल के मारू की तरह ही वो जैसे तैसे उनकी बात टालता होगा। आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। ऐसे ही फनी गैग्स के बीच वील कट टू श्याम, जो भले ही हेरा फेरी का हिस्सा नहीं है पर रामू और पोती को घर में सेफली रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। दूसरे रूम में अनुराधा की पागल माँ भी है, जिसको वो रात बरात वृद्धाश्रम से लेके आया है। बट अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंस जब रामू उसे
लंबे टाइम तक घूरने के बाद श्याम को बताता है कि ये वही औरत है जो बहुत साल पहले तेजा का बच्चा लेके भागी थी। श्याम इज शॉक, बट सिंस ये औरत अपने पागल स्टेट में होती है, ही कांट रियली नो फॉर श्योर कि ये कितना सच है। इसके बाद वी वुड कट बैक टू ऑल द कैरेक्टर्स जो किसी तरह अपने ढोंग की पोल खुलने से बचा रहे हैं, जहां देयर वुड बी अ पॉइंट जब कोई कॉर्पोरेट चमचा सामने लाए प्रोपोजिशन से उतना कन्विंस नहीं होगा। ही वुड एक्चुअली नीड सम क्रेडिबल आंसर, और जब सबको लगता है कि अब तो भांडा फूट गया, तभी श्याम फुल सूट बूट में एंटर्स द सीन और उस कॉर्पोरेट चमचे का फुल कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ही जवाब देता है। Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. टू अ पॉइंट कि अल्टीमेटली बाबला एंड टीम आर कन्विंस्ड कि वो इस स्कीम में काफी पैसा डालना चाहेंगे। बाबला के जाने के बाद सब खुशी से पागल हो जाते हैं, बट साथ में कंफ्यूज भी होते हैं कि श्याम का हृदय परिवर्तन कहां से हो गया। बेसिकली जस्ट पिछले सीन में रामू के उस पागल औरत को पहचानने के बाद देवी प्रसाद की पोती भी अनुराधा की फोटो लंबे टाइम तक घूर के बताती है कि ये तो अभी जिंदा है। श्याम के पैरों से जमीन खिसक जाती है। तब रामू और पोती ने मिलकर उसे बताया कि बाबला ने इसे काफी लंबे टाइम से अपने घर में कैद करके रखा है। बेसिकली हेरा फेरी 1 के टाइम जब अनुराधा स्टार बैंक में काम करती थी, तो बाबला जो अपने बाप के काम के सिलसिले में अक्सर बैंक आया जाया करता था, स्लोली बिकेम इन्फैचुएटेड टू हर। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे। बट सिंस ही कुडंट चार्म हर, इसलिए हरि प्रसाद को जिस फायर एक्सीडेंट में इसने मरवाया था, उसी एक्सीडेंट के केओटिक माहौल का फायदा उठाते हुए ही ऑल्सो गॉट अनुराधा किडनैप्ड बाय तेजा, जिसने किसी और की जली हुई लाश को अनुराधा के नाम डॉक्यूमेंट करा दिया, मेकिंग हर डेड फॉर द होल वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली जब अनुराधा की बात आए तो श्याम कैसे पीछे हट सकता है। इसके बाद वी कट टू अ कैरेक्टर हु इज द ओनली वन जिसके पास से राजू को आने वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने का सामान मिल सकता है। Who's that Pokemon? हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। अगेन कुछ चीजें बेचने का गैग होता है, अ 2.0 वर्जन ऑफ द आइकॉनिक कचरा एंड राजू इंटरेक्शंस। फिर राजू उससे बेहोश करने वाला घास फूस लेता है, पर उसके जाने के बाद कचरा बीइंग कचरा बेसिकली अपनी कहानी का लिटिल फिंगर डायरेक्टली छोटा हाथी उर्फ नानजी भाई को इन्फॉर्म करता है कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। देन वी कट टू द घर जहाँ सब लोग रेडी हैं फॉर द फाइनल प्लान। राजू उन्हें ब्रीफ करता है कि कल सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि एक तो कल लोकल हाई कोर्ट देवी प्रसाद की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का फैसला सुनाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली बाबला के फेवर में ही जाएगा, बिकॉज़ तेजा ने पोती के मरे होने के सारे झूठे सबूत इकट्ठा कर रखे होंगे। ऑल्सो कल ही बाबला एक बहुत बड़ा प्राइवेट इवेंट रख रहा है, जहां ही साइन लक्ष्मी चिट फंड वाली स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट। रामू एड्स की बहुत ज्यादा चांसेस है वहां अनुराधा भी होगी, एंड दिस इज वेयर श्याम कॉस्ट्यूम वाले कमरे में जाके एक व्हाइट पिंक कॉस्ट्यूम निकालते हुए बड़े फिल्मी अंदाज में बोलता है कि ऐसे जश्न में जहां सब लोग मौजूद होंगे वहां नाच गाना भी तो होना चाहिए ना। एंड दैट्स हाउ वी ट्रांजिशन टू आवर मच बिलवड धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मिंग। बेसिकली एक टिपिकल बॉलीवुड क्लाइमैक्स वाला सॉन्ग होगा, जहां गाने में ही वील हैव ऑल काइंड्स ऑफ प्लानिंग प्लॉटिंग, एंड ऑब्वियसली अचानक से लक्ष्मी चिट फंड के मेंबर्स बाबला के सामने ऑर्केस्ट्रा वाले बन के नहीं आते। इट वुड बी मोर लाइक कि पार्टी में ये गाना बजने पे दीस गाइज विल वन बाय वन जॉइन इन। इसी नाच गाने के बीच अनुराधा किसी तरह बाबला एंड टीम से उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने का ट्राई करती है। राजू श्याम तबू वाली अनुराधा को ढूंढने में लग जाते हैं, एंड बाकी जन फनी अंदाज में बाबला के लोगों का ध्यान भटकाने में लग जाते हैं। यू सी इस सीक्वेंस की वाइब कुछ हलचल के क्लाइमैक्स जैसी होगी। एंड इन केस तुम लोग सोच रहे हो कि तबू के आने से श्याम और बिपाशा वाली अनुराधा के रिश्ते का क्या होगा, तो थिंक ऑफ इट जस्ट लाइक ब्रूस एंड नताशा या फ्रेंची एंड किमिको, मतलब ऑफ स्क्रीन ब्रेकअप जो एक आध डायलॉग से ऑडियंस को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। That's just lazy writing. इस सीक्वेंस में बाबूराव, पप्पू, श्याम और राजू अपनी शक्ल भी छुपाते रहेंगे, cause तेजा भाई इज ऑल्सो इन द इवेंट, एंड साइमल्टेनियसली कचरा और नानजी भाई किसी तरह चंकी पांडे की मदद से इस प्राइवेट इवेंट में घुसने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि तेजा को इन लक्ष्मी चिट फंड वालों की असली आइडेंटिटी बता पाए। एंड बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग सीक्वेंस जब बाबला लक्ष्मी चिट फंड के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने ही वाला होगा, तभी तेजा भाई, कचरा एंड नानजी उसे आके रोक देते होंगे। बट थैंकफुली तब तक अपना पूरा हेरा फेरी वाला गैंग अनुराधा को लेके मुन्ना के लाए ट्रक में वहां से निकल चुका होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, इसलिए पूरा गैंग यही डिस्कस करता है कि उन्हें रिस्क लेके अपना फाइनल ऑप्शन ही ट्राई करना होगा, दैट इज देवी प्रसाद की पोती को कोर्ट के सामने पेश करना होगा, ताकि बाबला प्रॉपर्टी इनहेरिट ना कर पाए। बट जैसे ही सब घर पहुंचते हैं, दे आर शॉक टू सी की पोती तो मिसिंग है, इनफैक्ट अनुराधा की पागल माँ भी मिसिंग है। रामू दूसरे कमरे में बेहोशी की हालत से उठ रहा होता है। श्याम को लगता है कि अनुराधा की माँ ने ही पोती को किडनैप किया होगा, जैसे उसने बचपन में तेजा के बच्चे को किडनैप किया था। बट तब तक रामू के जेब में रखा फोन बजता है, एंड उठाने पे तेजा की आवाज आती है, जो बताता है कि देवी प्रसाद की पोती उसके पास है। ही सेज कि वो सबको जिंदा छोड़ देगा और पोती भी उनके हवाले कर देगा अगर वो सब मिलके उसे राजू दे दे। फिर वो एक मेले की लोकेशन देके फोन काट देता है। मुन्ना और तोतला गैंग एक पल को सोचते हैं कि राजू को तेजा के हवाले कर दें, बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बाय द होल प्लान। बट रामू सबको समझाता है कि ये तेजा की चाल है, ऐसे वो राजू को तो पकड़ेगा ही, बट इवन पोती को भी वापस करके बाद में दोबारा अगवा कर लेगा। बेसिकली पूरे ग्रुप में भसड़ मच जाती है कि अब क्या किया जाए। यहाँ पे राजू की तरफ से कोई किस्मत रिलेटेड मोनोलॉग
ला सकता है, मे बी लाइक हैप्पी न्यू ईयर, कि कैसे किस्मत ने उसको हमेशा लात मारी है। एंड जस्ट लाइक फिर हेरा फेरी का सेंटी मोमेंट जहाँ वो खुद को तोतला के हवाले करने की बात करता है एंड बाबूराव श्याम उसे सहारा देते हैं। मजा मारने को कि सजा काटने को, तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। वैसे ही यहाँ जब वो तेजा के हवाले होने की बात करता है तो सब लोग एक एक करके अपने अपने कॉमेडिक अंदाज में उसको बताते हैं कि अब जो भी होगा सब साथ रहेंगे। एंड इसी पॉइंट पे बाबूराव के लाल फोन की घंटी बजती है, सब लोग शांत हो जाते हैं एंड बाबूराव स्लोली वॉक्स टुवर्ड्स द रिंगिंग फोन, पिक्स इट अप एंड दैट्स व्हेन उसे दूसरी तरफ से आवाज आती है, कबीरा स्पीकिंग। कबीरा जो अपने साथियों के साथ जेल से छूट चुका है, डरावने तरीके से समझाता है कि पिछली पार्ट में जो 1 करोड़ के हीरे रॉयल सर्कस में उसकी गैंग से छीन लिए गए थे वो उन्हें वापस लेने आ रहा है और इस बार वो हमारे 3 मुस्टंडों को भी नहीं छोड़ेगा जो इतने टाइम से उसकी नाक में दम करके बैठे हैं। आफ्टर दिस कॉल कैरेक्टर्स में वैसा ही पैनिक माहौल बन जाएगा जैसे ढोल के प्री क्लाइमैक्स में बनता है। कैसा तमाशा, एक तरफ से पुलिस पीछे पड़ी हुई, दूसरी तरफ से बाइक वाला गैंग पीछे पड़ा हुआ है और तीसरी तरफ से ये मुगम्बो। एंड इसी पैनिक के बीच राजू थिंक्स ऑफ अ प्लान। दिमाग का बत्ती चला रहा बाबू, क्या ट्यूबलाइट थोड़ी हूँ। वो दोबारा कबीरा को फोन मिला के उससे भी ज्यादा बुलंद आवाज में उसे जवाब देता है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, वो किसी से नहीं डरता क्योंकि उसके ऊपर तेजा भाई का हाथ है। सब लोग समझ जाते हैं कि राजू क्या कर रहा है। एक्टिंग है। एंड जैसे ढोल के इस सीन में चारों लोग फोन कर करके अपनी भड़ास निकालते हैं, वैसे ही हमारी ये पूरी हेरा फेरी गैंग स्पेशली राजपाल यादव एक एक करके कबीरा को गरिया के उकसाते हैं कि अगर हिम्मत है, अगर वो एक बाप की औलाद है तो मेले में आके 1 करोड़ के हीरे तेजा भाई की नाक के नीचे से छीन के ले जाए। तेरी माँ का नाका मामा। इसके बाद वी सी की एक्स इंस्पेक्टर प्रकाश हु स्पॉटेड अनुराधा की पागल माँ रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स उन्हें काम डाउन करने में लगा होता है क्योंकि उनके बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि शी इज रीलिविंग सम पास्ट ट्रॉमा। जब प्रकाश उनसे पूछता है कि वो घर से क्यों भागी तो अपने ट्रॉमेटिक तरीके से एक एक दो शब्द बोल के शी कम्युनिकेट्स कि उसे घर में एक फोटो दिखी थी और उसी टाइम तेजा के साइडकिक किडनैपर्स पोती को उठा के ले गए। प्रकाश को सब साफ दिख रहा होता है कि इस पागल औरत के किडनैपिंग वाले ट्रॉमा में कुछ तो राज छुपा है, तो वो उसको काम डाउन करके वापस बाबूराव के घर ले जाता है। तब तक सब लोग निकल चुके थे, इसलिए खाली घर में वो अनुराधा की माँ से पूछता है कि उसने किसकी फोटो देखी थी। दैट्स व्हेन शी पॉइंट्स आउट एट राजू की माँ की फोटो जो कमरे के किसी कोने में पड़ी थी। इसके बाद वी कट टू द हाई कोर्ट जहाँ बाबला और चंकी पांडे होते हैं पेशेंटली वेटिंग फॉर द प्रोसीडिंग्स टू स्टार्ट एंड देन वी कट टू द मेला जहाँ श्याम और बाबूराव राजू को लेके तेजा के पास पहुंचते हैं जिसके साथ कचरा और नांजी भी हैं। फिर हेरा फेरी के क्लाइमैक्स में जैसे माल और औरतें एक्सचेंज करते दौरान कॉमेडी होती है। अरे खरीदार नहीं है रे, वो थोड़ी देर उसके पास रखा था, अभी वापस ले रखा। आप रहने दीजिए प्लीज। वैसे ही कुछ पंचेस यहाँ इमेजिन कर सकते हो। जिसके बाद राजू तेजा के पास चला जाता है और पोती श्याम और बाबू भैया के पास एंड देन एज एक्सपेक्टेड तेजा बैकस्टैप करता है। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा। पीछे से क्राउड में छुपे तेजा के और गुंडे बाबूराव श्याम और पोती को भी धर लेते हैं। जैसे ये तेजा के लोग इन सबको लेके निकल रहे होते हैं, कबीरा एंड गैंग एंटर्स द सीन। पूरा केओस मच जाता है एंड इसी केओस के बीच मुन्ना गैंग, पप्पू और तोतला गैंग जो तब से छुपे हुए थे अपने अपने तरीके से एंट्री लेते हैं टू रेस्क्यू द 3 लीड्स एंड पोती। लाइक हम सबने देसी ट्रकों के सुरीले हॉर्न सुन रखे हैं, राइट? जस्ट इमेजिन मुन्ना एंटरिंग विद हिज ट्रक जिसका ऐसा ही सुरीला हॉर्न हो। इट्स जस्ट दैट उसकी ट्यून वुड बी पीक फैन सर्विस। अब यहाँ से वैसा ही कियोस होगा जो हर प्रियदर्शन फिल्म के क्लाइमैक्स में देखा जाता है एंड दैट्स व्हाई मैंने मेले की लोकेशन रखी ताकि अलग अलग तरह के झूलों और गेम्स के अराउंड कॉमेडी हो पाए। राजू, श्याम और बाबूराव इस कियोस में बच्ची को ढूंढते ढूंढते बेसिकली ढोल के इस सीन वाला पैतरा अपनाते हैं। किसी भाई का में दम तो आओ सालों उंगली उठा के दिखाओ, हमारे साथ हमारी फौज है। तेजा को उकसाते हैं कि देखो अब हमारे कबीरा भाई क्या करते हैं और कबीरा को उकसाते हैं कि तेजा भाई से टक्कर उसे भारी पड़ गया। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ टोकन chaotic प्रियदर्शन स्टाइल कॉमेडी देयर कम्स अ पॉइंट जब कबीरा तेजा को धर लेता है एंड आस्क हिम कि 1 करोड़ के हीरे कहाँ हैं। तेजा एक्चुअली घबरा जाता है एंड फियरफुली रिस्पॉन्ड्स टू हिज क्वेश्चन। नाउ ये कॉन्वर्सेशन क्योंकि मेले के अनाउंसमेंट माइक के पास हो रही होती है इसलिए सारे लोगों को सुनाई पड़ती है। तेजा टेल्स कि हीरे जो है वो राजू के पास है। सब लोग राजू की तरफ शौक में देखते हैं कि हलकट ने इतना बड़ा गेम खेला इनके साथ। राजू घबरा के डिनाई करता है कि उसे कुछ नहीं पता ये लोग क्या बोल रहे हैं। फिर तेजा अपनी बात कंप्लीट करते हुए बताता है कि उसे बंदूकों के साथ जब बेहोश राजू मिला था तो एज पार्ट ऑफ हिज इंसानी लेन देन वाला धंधा उसने अपने आदमियों को राजू की किडनी निकालने बोला था। बट जिस अड्डे पे ये स्नीकी ऑपरेशन चल रहा था वहाँ फिर हेरा फेरी के क्लाइमैक्स वाले हीरे भी मौजूद थे जो ऑब्वियसली करप्ट चंकी पांडे के थ्रू उसे मिले थे। बट मिड ऑपरेशन तेजा को जब खबर मिली कि प्रकाश जो उस समय इंस्पेक्टर था उसके अड्डे पे रेड डालने के लिए आ रहा है, बेसिकली द वेरी रेड जिसके बाद से वो डिमोट कर दिया गया था, तब तेजा जल्दी जल्दी अपने कम दिमाग वाले
साइडकिक से बोला था कि राजू का किडनी निकालने वाला ऑपरेशन रैप अप करके वो जल्दी से हीरे कहीं छुपा दे। एंड सिंस ये साइडकिक्स पूरे कमकल थे, मतलब डम्ब एंड डम्बर का देसी वर्जन कह लो, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में हीरे की पोटली राजू की मिसिंग किडनी वाले एरिया में डाल दी। तभी शुरुआत से तेजा भाई राजू के पीछे पड़ा था, क्योंकि हीरे एक्चुअली राजू के पास है, या यूं कहें उसके अंदर। ये इन्फो जान के सबका अंदरूनी लालची बंदर जाग जाता है और सब कुत्ते की तरह राजू के पीछे भागते हैं। एंड आफ्टर एन अल्ट्रा फनी चेस, किसी तरह श्याम बाबूराव पोती के साथ ट्रक लाते हैं और राजू को बैठा के चल देते हैं। देन वी कट टू द कोर्ट, जहाँ ये तीनों भागे भागे पोती को लेके पहुंचते हैं। साइटिंग की देवी प्रसाद की प्रॉपर्टी की असली वारिस अभी जिंदा है, बट थोड़े पेपर्स वगैरह देखने के बाद, यू नो, टिपिकल कोर्ट स्टफ, द कोर्ट कंक्लूड्स की पोती को प्रॉपर्टी मिलेगी, बट ओनली जब वो अपनी लीगल एज क्रॉस करेगी। एंड तब तक द ओनली गार्जियन जिसको बिजनेस संभालने का जिम्मा दिया जा सकता है इस देवी प्रसाद क्लोजेस्ट अलाइव रिलेटिव, दैट इज हरि प्रसाद का बेटा बाबला। सबके चेहरे उतर जाते हैं और बाबला और चंकी जश्न मना ही रहे होते हैं कि तब तक प्रकाश एंटर्स द सीन विद अनुराधा की पागल माँ टू काउंटर द वर्डिक्ट। या आई नो थोड़ी फिल्मी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, बट फैन फिक्शन के लिए इतनी क्रिएटिव लिबर्टी तो ले ही सकते हैं। प्रकाश कोर्ट में ही विद प्रूफ्स इस कहानी की असली और सबसे बड़ी हेरा फेरी का पर्दा फाश करता है। पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ही टेल्स की बहुत साल पहले जब हरि प्रसाद का बेटा पैदा हुआ था, उसी रात दुनिया की नजर में ये पागल औरत तेजा का बच्चा लेके भागी थी। इवन देवी प्रसाद के नौकर रामू ने भी इस बात को सच मान लिया था, बट एक्चुअली बात कुछ और थी। उसी रात तेजा का बच्चा भी पैदा हुआ था, जिसको तेजा ने बड़ी चालाकी से हरि प्रसाद के बच्चे से रिप्लेस कर दिया था। वो बस चाहता था कि किस्मत ने जो अमीरी उसे नहीं दी वो उसके बेटे को मिले। बेसिकली अलग पूरा मल्लो वाली हरकत। अनुराधा की माँ जो उस टाइम नॉर्मल थी और हॉस्पिटल में झाड़ू लगाती थी, वॉज दी ओनली विटनेस टू दिस, एंड दैट्स व्हाई वो तेजा से बच्चा छीन के भाग गई, होपिंग कि माहौल ठंडा होने के बाद वो हरि प्रसाद के यहाँ जाके उसे वो बच्चा लौटा देगी। बट तेजा मेड श्योर कि ऐसा ना हो। ही मेड श्योर कि इस औरत को उसके आदमी ढूंढ के निकाले और खत्म कर दें। अनुराधा की माँ बीइंग टू स्केर्ड ऑफ कोर्स चुपके से शहर छोड़ने का फैसला करती है, मेकिंग श्योर कि वो बच्चा किसी और को दे दे, ताकि हरि प्रसाद को जब भी सच पता चले ही एटलीस्ट हैज अ चांस ऑफ फाइंडिंग हिज सन इन द सिटी। एंड जिस औरत को अनुराधा की माँ बच्चा देती है इज नन अदर देन राजू की माँ। I mean, राजू की माँ स्कूल में झाड़ू लगाती थी, मेरी माँ स्कूल में झाड़ू कटका लगाती थी। तो वी कैन इमेजिन कि दे कुड हैव बीन फ्रेंड्स। यानी सारी गाथा का कंक्लूजन ये निकलता है कि हरि प्रसाद का असली बेटा हु इज सपोज्ड टू इनहेरिट देवी प्रसाद की प्रॉपर्टी इज नन अदर देन राजू। सबकी अंतड़ियां फट जाती हैं। प्रकाश को जो रद्दी सा रिसर्च डिपार्टमेंट दे दिया गया था एज अ डिमोशन, वो वहीं से सीसीटीवी फुटेजेस या मे बी और विटनेसेस की दबाई गई एफआईआर्स निकाल के कोर्ट में ये बात प्रूव कर देता है। मतलब अ प्रॉपर कर्मा मोमेंट फॉर चंकी पांडे's कैरेक्टर, जिसने पॉलिटिक्स करके प्रकाश को वो रद्दी रिसर्च डिपार्टमेंट दिया था। एंड एज अ रिजल्ट देवी प्रसाद की सारी प्रॉपर्टी जज के प्रॉपर वर्डिक्ट के साथ राजू को चली जाती है। मतलब जो राजू हमेशा से हेरा फेरी में यकीन करता था, अपनी किस्मत को कोसता था, आज उसी किस्मत ने उसके साथ हुई सबसे बड़ी हेरा फेरी का सच उसके सामने रख दिया। बाबला, चंकी और इवन तेजा जो उसी टाइम वहां भागे भागे आता है आर डेवास्टेटेड बाय दिस ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट। एंड इवेंचुअली राजू, श्याम, बाबूराव पोती को लेके वहां से प्राउडली निकल जाते हैं। कट टू द प्रोलॉग। हेरा फेरी के किसी आइकॉनिक सॉन्ग मोन्टाज में वी सी की कैसे सबकी लाइफ चेंज हो गई है। प्रकाश वापस एज इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया है। तेजा, कबीरा और चंकी जेल के अंदर साथ में चक्की पीस रहे हैं। श्याम अपनी ओरिजिनल अनुराधा और उसकी माँ, जिसका ट्रॉमा वाला पागलपन ठीक हो गया है, इनके साथ खुश है। दूसरी अनुराधा ने एक्चुअली एक लीगल म्यूचुअल फंड्स कंपनी शुरू कर दी है। एट द सेम टाइम अपना धोखेबाज कचरा अब राजू के आगे पीछे उसका पालतू कुत्ता बन के घूमता है। और राजू का अपना असली सच जान के कैरेक्टर आर्क पूरा हो गया है। अब वो मतलबी राजू नहीं रहा, उसने अपनी इनहेरिटेड वेल्थ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मुन्ना, तोतला तिवारी, पप्पू, श्याम और बाबूराव सब में बांट दिया है, ताकि वो अपनी अपनी दिक्कतों से निकल पाए। इवन बाबला को भी उसने एज अ भाई ट्रीट करके एक सेकंड चांस दिया है, जहां अब वो दोनों देवी प्रसाद की पोती और उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं। ऑल्सो याद है ना, इस कहानी के शुरू में श्याम को नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि कोई और इंसान भी अनुराधा वाले फायर एक्सीडेंट में मरा था। वो इंसान तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हरि प्रसाद ही था, बट क्योंकि अब राजू उस नौकरी का असली हकदार है, इसलिए अब वो एकदम सूट बूट में जाके अपने बाप की कुर्सी पे बैठता है, जहां वो अपने एंड ईयर्स में काम किया करते थे। यस, राजू फाइनली शरीफों वाली जिंदगी जीने लगता है। एंड फाइनली सॉन्ग मोन्टाज के एंड में वी सी बाबूराव, जो कहानी के शुरू में दिखाया सारा कर्जा चुका के मस्त कुर्सी टिका के अपने घर के बाहर बैठा है, फाइनली फुलफिलिंग द ओनली विश ही एवर हैड। मरने से पहले मेरे बाप के कर्जे का एक एक रुपया चुका के बार कुर्सी डाल के एक दिन के लिए भी मेरे को गर्दन उठा के बैठने का, ये मेरा सपना है।
हाँ आई नो स्टोरी थोड़ी बहुत क्योटिक थी और ऐसी कास्टिंग भी लिटरली इम्पॉसिबल है। साला मूवी से ज्यादा बजट तो एक्टर्स को डीएच करने में जाएगा। 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। और अब तो बाबू भैया भी छोड़ के चल दिए। मेरे को नहीं आने का, मेरा भी डुप्लीकेट लेके जाओ। बट द होल पॉइंट ऑफ दिस नरेशन वॉज कि कॉमेडी के अलावा हेरा फेरी 3 की स्टोरी पहली पार्ट की तरह इमोशनली फुलफिलिंग भी हो। दूसरी पार्ट की तरह हर चीज बिना सर पैर के विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस करने की जरूरत नहीं है। यू नो इट शुड बी लाइक अ परफेक्ट बैलेंस। यू नो इट शुड बी लाइक बोले तू बोले